Yes. So in this family we have 7 people, 4 boys, 2 girls, and 1 grandfather. The rules are as following: grandfather will sit in middle, and both girls will sit together. In how many ways they can be arranged? Here हमारा question try करो. इस तरह के डिफरेंट कंडीशंस दी जाती हैं और क्वेश्चंस में कंडीशंस आने की वजह से वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे ट्रिकी होते जाते हैं. जैसे जैसे कंडीशंस बढ़ाई जाएंगी और वो ट्रिकी होता जाएगा. अभी तो एक खैर बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है. और देखते हैं तुम कैसे करते हो. ऑप्शन ए इज 240. चलो और देखते हैं. Sir, 720. 720. नॉट बैड. ओके और देखते हैं. अरे क्या हो गया भाई, बोलते जाओ आंसर. 768. 768. क्या बात. मतलब गलत है ना? आई डोंट नो यार, मुझे क्या पता. नहीं सर, इतना हाई तो नंबर बोला. पीएनसी में सबसे पहले अपना लॉजिक लगा लो, जो इंग्लिश में लिखा है प्लेन इंग्लिश लॉजिक लगा लो कि भाई यहाँ कैसे करना है. केस बनाने तो केस बना लो, और उसके बाद तो मैथ्स जो है वो सिंपल सी है, चॉइसेस रखकर मल्टीप्लाई करना है, या फिर वो ग्रुप और गैप मेथड जो सिखाया था वो. अगर 192 ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है. चलो लाते जाओ, 288 और 288 फिफ्थ ऑप्शन भी हमारे पास. और भी ऑप्शंस. सर 192 यार. आंसर डिस. हाँ सर, सर 192 यार. 3. 3. काफी लोग 192 बोल रहे हैं भाई. तुलिका क्या बोल रही है? सर मुझे भी 192 आ रहा है. Which option? सर मुझे सर, भी क्या option 192 आ रहा है. हाँ हाँ सुना मैंने तुलिका, ठीक है. ओके. अनीश तेरा क्या है? अनीश सो गया क्या? सर मुझे 240 आ रहा है. 240 और अनीश. अच्छा ब्राह्मण. सर 120. 192 सर, 192 में एक और 4 मल्टीप्लाई होगा, तब जाके मेरा 768 आ रहा है. तरुण. अच्छा देखते हैं. 240. तरुण क्या रहा है तुम्हारा? 240. 240. अच्छा सम्यक. सम्यक क्या रहा है आंसर? सर ट्राई कर रहा हूँ. अभी ट्राई कर रहा हूँ. चलो कर लो, ठीक है. ओके ओके. आयुष. तो 120 आ रहा है. आयुष क्या आ रहा है? 20 आ रहा है. चलो भाई, सबसे पहले जिन लोगों का आंसर 240 आ रहा है मुझे बताओ 240 कैसे है, एक्सप्लेन करो. यस सर 240 वाले लोग एक्सप्लेन करो भाई. सबसे पहले ग्रैंडफादर को बीच में फिक्स कर देंगे, उसके बाद 3 पोजीशन लेफ्ट में और 3 पोजीशन राइट में. ग्रैंडफादर अपने आप आके बैठ जाएंगे ना, क्यों परेशानी क्या है. हाँ, सबसे पहला काम ये करते हैं कि बॉयज और गर्ल्स को बिठा लेते गर्ल्स को ग्रुप.
ग्रैंडफादर को तो मिडिल में आके बैठना है, वो बीच में आके, भाई ग्रैंडफादर को वेट करने दो, ये लोग को बैठा लो, और जब वो देखेंगे दूर से लोग बैठ गए तो बीच वाली सीट पे आके बैठ सर जाएंगे। मिडिल भूल गया मैं। तुम मिडिल भूल गए थे ना, अब ध्यान दो। और तो सर फिर ये 4 5 बॉयज groups हैं और ये गर्ल्स का ग्रुप है, दोनों को एक साथ बैठना है। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल करने पर इनका आंसर 240 आ गया। एक बार ये 6 लोग बैठ गए, जब 6 लोग बैठ गए तो ऑब्वियसली जो मिडिल वाली सीट होगी वो ग्रैंडफादर ऑक्यूपाई कर लेंगे। ये 240 वालों का लॉजिक है। अब सर ये लॉजिक लेकिन गलत क्या हो रहा है इसमें? सर एक केस अगर बढ़ गया बीच वो। में दो girls ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर के इधर साइड से आ जाएंगे, वो एक केस हो जाएगा। वही सर। यहाँ पर मिस्टेक ये हो रही है कि अगर ये G1 G2 को हमने मान लो इस तरीके से प्लेस कर दिया, ऐसा हो सकता है ना कि भैया हमने तो 100 ग्रुप बना दिया, ये ग्रुप तो कहीं भी आ सकता है। इस ग्रुप को अगर तुमने यहाँ प्लेस कर दिया तो अब गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या हो जाएगी कि ग्रैंडफादर को तो कुछ दिख नहीं रहा, ग्रैंडफादर को तो बीच में बैठना ही है, तो उन दोनों गर्ल्स को अलग करके वो बीचों बीच बैठ जाएंगे। बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है, गर्ल्स सिट टुगेदर, ये नहीं होना चाहिए। तो 240 जिन लोगों का आंसर निकला, 240 जिन लोगों ने आंसर निकाला अपना, 240 वाले ये वाले केस वो मिस कर गए। यू मिस्ड दिस, और ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, लॉजिकल मिस्टेक है, तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकता। यू हैव टू इम्प्रूव ऑन दिस। कोई सिली मिस्टेक नहीं है ये, तुमने सब कुछ सही किया लेकिन तुमने एक केस ही मिस कर दिया, तुमने ये सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, राइट? तो आगे से ध्यान रखना, ये चीजें हमको ध्यान रखनी होंगी कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम केसेस बना रहे हैं, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शंस तो नहीं आ रहे या कोई केस मिस तो नहीं हो रहा है, ठीक है? 240 तो रॉन्ग हो गया। 727 68 का तो कोई मतलब ही नहीं है। आई थिंक ग्रैंडफादर को चॉइसेस दी जाएंगी तो शायद ऐसा कुछ हो जाएगा, इतना बड़ा आंसर तो आने नहीं चाहिए, ये तो पूरी तरह रॉन्ग है। मैंने सर वो 192 नंबर गलत ले लिया, एक साइड पे 4 और दूसरे साइड पे 2 कर दिए। 190, अच्छा, तो 192 जो है वो सही है, 192 सही आंसर है। और उसका आंसर कैसे आया, प्रतीक्षा बताओ कैसे आंसर इसका? 192 कैसे निकाला तुमने? सर ग्रैंडफादर को फिक्स कर दिया, आइदर साइड पे 3-3 सीट होंगे, तो वो जो 2 गर्ल्स के सेट हैं उनको रखने के 2 तरीके हो जाएंगे, प्लस उनके अंदर अरेंजमेंट 2-2 हो जाएंगे। तो 2 into 2 4 एंड देन 4 फैक्टोरियल, और ये सेम राइट साइड के लिए भी हो जाएगा, तो into 2। ओके, तो सबसे पहले हम गर्ल्स को रख रहे हैं, राइट? Yes, sir. इन दोनों गर्ल्स को सबसे पहले बैठा लेते हैं, ठीक है? तो इन दोनों गर्ल्स को बैठाने के वेज कितने हैं? 2 हैं तुम कह रही हो? सर मैंने पहले लेफ्ट साइड कंसिडर किया, तो उस साइड पे 2 हो जाएंगे अच्छा, ना, या केवल तो लेफ्ट में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ सर, मैंने फिर ठीक है, उसको ठीक है, आइडेंटिकल मल्टीप्लाई किया। फाइन फाइन। वैसे अगर मैं टोटल काउंट करूं, सही बात है कि लेफ्ट साइड में अगर हम काउंट कर लें तो उसको 2 टाइम्स ही करना है, सही बात है। तो अगर 2 गर्ल्स को मान लो एक साथ बैठाना है, इन हाउ मेनी वेज, सपोज हम ग्रैंडफादर के लेफ्ट में बैठा रहे हैं, इसी के मेथड सॉल्व करते हैं। तो देखो ना, एक तरीका हो सकता है फर्स्ट सीट सेकंड सीट, या फिर सेकंड सीट थर्ड सीट, और इसमें हम G1 G2 को स्विच भी कर सकते हैं। तो 2 into 2 ये 4 वेज हो गए, तो 4 वेज अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो 4 वेज यहाँ भी आ रहे हैं, तो 8 वेज हैं हमारे पास जिनमें हम केवल गर्ल्स को बैठा सकते हैं। अब एक बार देखो, ये गर्ल्स बैठ गई, G1 G2 आर सिटिंग टुगेदर, 2 गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर। अब जो रिमेनिंग 4 सीट्स हैं उसमें बॉयज कहीं बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो बॉयज हैं उनके पास कितने वेज होंगे बैठने के? वी हैव 4 सीट्स लेफ्ट, यस, सो मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल एंड आंसर इज 192। सो देयर कुड बी, मतलब तुम्हारा मेथड डिफरेंट हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है, बट आंसर यही आना चाहिए, आंसर 192 आना चाहिए। सो दिस सर वो जो मिस केस था उससे अगर सब्ट्रैक्ट कर दे 240 में से तब भी आ जाएगा, आ रहा है। इस केस को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 2 into जो भी है 4 फैक्टोरियल, तो भी आंसर आ जाएगा, सही बात है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें देखो ग्रुप थ्योरी यूज हुई,
और केवल ग्रुप थ्योरी नहीं, थोड़ा सा हमने और इसको इसमें एक और कंडीशन लगाई, मिडिल बैठाना है। अब यहीं पे मैंने बोल दिया होता गर्ल्स विल नॉट सिट टुगेदर, गैप यूज कर, है ना, गैप यूज, चलो बात जाएगा, वैसे अब सिमिलर क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब नहीं है। तो यहाँ तक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। गैप मेथड्स और ग्रुप मेथड्स पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको ध्यान रखना, ठीक है। गैप वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रुप तो चलो इजी है, गैप वाले क्वेश्चंस भी थोड़े ट्रिकी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया, बट पीएनसी में परम्यूटेशन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और मैं पहले बता चुका हूं कि कॉम्बिनेशंस का मतलब है सिलेक्शन। सर पी के लिए कोई प्रॉपर्टी और समेशन नहीं है? किसका? एनपीआर के लिए। नहीं, पी की वो सीआर पर ही बेस्ड होंगे, तो एनसीआर की सारी प्रॉपर्टीज को तुम एनपीआर में कन्वर्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल ना, वो हो सकता है, दोनों आसपास के फॉर्मूले हैं। तो ऐसा सच एनपीआर के लिए कोई प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है हमको, as long as we have a property for NCR, that is sufficient. Combination and combination or selections. So how selections are different? Arrangement और selection में difference क्या हुआ? और देखते हैं। मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल शुरू करता हूँ, केवल तुम्हें वो इंग्लिश समझाने के लिए कि मान लो तुम्हारे पास ये 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें कहा कि अरेंज दीज 3 डिजिट्स, अरेंज देम। स्टार्ट अरेंजिंग, ठीक है, ये हो गया 1 2 3, फिर हो गया 1 3 2, फिर हो गया 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1। एवरी अरेंजमेंट इज यूनिक, एवरी अरेंजमेंट इज डिफरेंट। हालांकि हम तो दोनों 1 से स्टार्ट किए, बट यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 3 2, अलग है। एवरी अरेंजमेंट इज डिफरेंट एंड we're not surprised to get 6, obviously 3 factorial answer आना, 3 into 2 into 1 आंसर आने वाला था। अब तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता that you select 3, तुम इन 3 यहाँ पे कहा था arrange 3 out of 3, now you 3 चीजों को सेलेक्ट करने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर 3 डिजिट्स है हमारे पास 1 2 3, और मैंने कहा कि 3 को सेलेक्ट करो, तो इस 1 2 3 के अलावा हमारे पास कोई सिलेक्शन है? सर आपकी आवाज जा रही है। बिकॉज 1 2 3 में वापस घुमा के, अभी आ रही है आवाज? हाँ सर अभी आ गई वापस। सो अगर मैं 1 2 3 को हटाकर 2 1 3 लिखता हूं, so 2 1 3 is not a different selection, 2 1 3 is same selection because we have same digits. उनको रोटेट करना, उनको रीअरेंज करने का अब कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो सिलेक्शंस में अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, as long as you have same digits, you have same objects, if you will arrange them you will get a same select. तो जहां पे ये 6 अरेंजमेंट्स थे, there is only one possible selection है, that is 1 2 3, और कुछ नहीं हो सकता। सपोज मेरे पास 4 डिजिट्स होते को हम 1 2 3 4, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर? पेयर नहीं है, मतलब ऑर्डर्ड सेट ऑफ नहीं कॉम्बिनेशन। ऑर्डर्ड बोल सकते हो, ठीक है, ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर्स बोल सकते हो, ये सब बोल सकते हो, है ना, ऐसा बोल सकते हो। तो अरेंज करना है, मान लो 3 को ही, 3 डिजिट्स को अरेंज करना है। ये देखो, वी हैव 3 places, we have 4 digits, 4 into 3 into 2, मतलब मैं लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, 24 वेज होंगे। हम सबको
है कि 4 डिजिट्स को 3 प्लेसेस पे अरेंज करने के जो वेज हैं उसका हमारे पास फॉर्मूला भी है 4p3 एंड आंसर इज 4 into 3 into 2, तो आंसर इज 24। बट अब अगर मैं कहूं कि सेलेक्ट 3, अरेंज मत करो, अरेंज नहीं करना, केवल सेलेक्ट करो। सो Four. ये एक्चुअली यहाँ पे बहुत इजीली काउंटेबल है, फिंगर का 1 2 3 हो सकता है, यस इट कैन बी 1 2 3, इट कैन बी 1 2 4, इट कैन बी 1 3 4 और इट कैन बी 2 3 4, देयर 4 वेज। तो यहाँ पर अरेंज करने के 24 वेज थे, बट सेलेक्ट करने के हमारे पास ओनली 4 वेज। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैं जो लिख रहा हूं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या है 3p3, दिस इज 4p3, तुम देख चुके हो, अरेंज तुम कर चुके हो। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है दिस इज समथिंग न्यू। ऑब्वियसली if something is already discovered and we can connect this new theory with our old theory, तो जो नई थियोरी है उसके लिए भी फॉर्मूला या उसके लिए भी जो कंक्लूजन्स है वो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। सो डू यू सी एनी कनेक्शन बिटवीन this 1 and this 6, this 4 and this 24? कुछ कनेक्शंस दिखाई क्यों भाई? हाँ सर, नंबर ऑफ टर्म सिलेक्टेड फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पर भी somehow 4 में लिखेंगे तो 6 वेज हो जाएंगे 1 2 3 को। हाँ 4 में 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 24 आ रहा है, और यहाँ भी 1 में 3 फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 तक पहुंच रहा है। What is special about 3 factorial? 3 factorial is the number of ways to arrange these 3 digits. यहाँ पर भी 3 factorial is the number of ways to arrange 3 digits. ये जो 3 digits हम सेलेक्ट कर रहे हैं इनको अरेंज करने के वेज 3 फैक्टोरियल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो मैं अब मैं थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में स्टेटमेंट लिखता हूं। ways to select R objects out of n objects. Number of ways to select R objects out of n distinct objects actually is denoted by NCR. ये लो भाई, NCR is back. NCR जो हमने पढ़ा था वो वापस आ चुका है हमारे पास। ये वही NCR है जो जिसको हम अभी तक बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोल रहे थे। Now it is N choose R, N bracket R. कभी तुम देखोगे इसको ऐसा भी लिखते हैं C N comma R, ऐसा भी लिखा होता है कहीं पर। कभी कभी ऐसा लिखा होता है ब्रैकेट N ऊपर नीचे, ऐसा इस तरीके से तुम्हें मिलेगा देखने को। तो नोटेशन है NCR का मतलब N choose R. So number of ways to select R objects out of n distinct objects is denoted by NCR. और अगर तुमने ये ऊपर वाले एग्जांपल समझे हैं तो ये जो हमारा 4 आंसर आया है इट इज नथिंग बट ये वाला जो आंसर आया है दिस इज 4C3, दिस इज 3C3। तो क्या कनेक्शन है 4P3 और 4C3? क्या कनेक्शन है 3P3 और 3C3 में? ये हमको साफ दिखाई दे रहा है कि 4P3 जो है वो 4C3 में 3 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है। यहां पर भी ये जो 3P3 है ये हमको 3C3 में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है। और अब हमारे अपने स्टेटमेंट पे और हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से बात सुनना। तुमने जो NPR पढ़ा है, NPR का मतलब क्या होता है? NPR का मतलब होता है n में से r चीजों को अरेंज करना। n चीजें हैं तुम्हारे पास 1 2 3 so on to n, उन n चीजों में से
आर चीजों को अरेंज करना है या फिर आर प्लेसेस पे उनको अरेंज करना। सो डोंट यू थिंक एनपीआर इज अ 2-स्टेप प्रोसेस? भाई जैसे एग्जांपल लो, मैंने कहा कि 1 2 3 4 है और तुमको 2 प्लेसेस पे इन डिजिट्स को सर आपकी आवाज सर lag की हो रही आवाज लैग हो P2 रही है। है, ऑलरेडी पता है। अभी भी हो रही है यार, ये सर आप ठीक है। फ्लक्चुएट हो रहा है। अभी ठीक है? हाँ सर। ओके। सो मैं ये कह रहा हूं कि जो 4P2 है, it should be a 2-step process. Why it should be a 2-step process? Because 4P2 करने के लिए सबसे पहले हम 4C2 करेंगे। What is the meaning of 4C2? First you select 2 digits. तुम 2 को select तो करो। It can be any 2, but पहले तुम उन 2 को select तो करो। उन 2 को select करना, क्यों 2 को ही select करना है? Because we have 2 places. अगर 2 ही places हैं तो digits तो 2 ही आएंगे ना। तो 4P2, our first step is selection. सबसे पहले आप select करिए, और select एक बार तुमने कर लिया तो टास्क फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको अरेंज करना था। नाउ वी हैव 2 selected digits, मान लो 2 और 4, एंड वी हैव 2 places. तो 2 digits को 2 places पे अरेंज करने के वेज हमको पता ही है, it will be 2 factorial. Similarly, NPR n परम्यूटेशन r, n में से r चीजों को अरेंज करना, should be equal to NCR. क्या ये? What is NCR? We are selecting r objects. Select r. और एक बार हमने r चीजों को सेलेक्ट कर लिया, when you selected r objects, अब r places हैं और r objects हैं, तो उनको अरेंज करने के वेज होने चाहिए r factorial. फर्स्ट स्टेप सिलेक्शन, सेकेंड स्टेप अरेंजमेंट। और अगर तुम ये 2 स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हर क्वेश्चन तुम्हारा बहुत आराम सॉल्व होगा। अभी मैं तुम्हें एग्जांपल्स दिखाऊंगा, लेकिन यहां से तो फिलहाल हम एनसीआर का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। सो एनसीआर मस्ट बी इक्वल टू एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। एनपीआर को करो n factorial divided by r, where n r both are whole number than or equal. फिर चली गई? हाँ सर अब आ आती रहती है। रुको एक मिनट। डेटा, इसको नोट करो एक मिनट, उसको अभी हम आगे वापस डिस्कस करते हैं। Hello, can you hear me? Hello. Yes Yes. sir. Yes sir. Yes, sir. Okay. So अब मुझे बताओ कि इस डेफिनेशन में, बिकॉज एक तो ये बहुत बेसिक चीज है तो पता तो होनी ही चाहिए। कई लोग एनसीआर का फॉर्मूला रट के और कंटेंट में चले जाते हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल जस्ट बाय नोइंग द फॉर्मूला, बट ये फॉर्मूला डिराइव जिस तरीके से हुआ है उसको समझना भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ना वो कहीं ना कहीं बेसिक थ्योरीज का यूज करते हैं। सो आर यू गेटिंग दिस? ये जो लॉजिक है हमारा, दैट arrangement of r out of n is a 2-step process. In first step, and that makes complete, मतलब
पूरी तरीके से सेंसिबल बात ये देखो ना कि हमें आर प्लेसेस पे अरेंज करना है एन ऑब्जेक्ट्स को, या फिर आर ऑब्जेक्ट्स को ही अरेंज करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 4 में से हमको 2 डिजिट्स को अरेंज करना है। सो दिस मेक्स कंप्लीट सेंस कि यहाँ पे हमें पहले 2 को सेलेक्ट करना चाहिए और फिर उसको वहां पे अरेंज करना चाहिए। ऊपर वाले जो एग्जांपल्स थे, जब मैंने कहा कि यहाँ पे हमें बस 4 डिजिट्स हैं और 3 को अरेंज करना है, तो ऑब्वियसली हम पहले 3 को सेलेक्ट तो कर लें। पहले हम 3 चीजों को सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही वो 3 चीजें हमको मिल जाएंगी, तो 3 कोई भी डिस्टिंक्ट चीजें हो, अगर 3 प्लेसेस हैं तो उनको अरेंज करने होंगे 3 फैक्टोरियल। सो आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई चीज समझने में प्रॉब्लम कहीं पे हो रही होगी। अगर हो रही है तो उसको डिस्कस कर लो। NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल। इस स्टेटमेंट में अगर किसी को कहीं कोई डाउट हो रहा हो तो उसको डिस्कस कर लो। बताओ भाई। एनपीआर में आर एन से बड़ा हो रहा था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, खाली इंटरचेंज हो जा रहा था। हेलो, सर आपका स्क्रीन शायद फ्रीज हो गया। हेलो सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही और स्क्रीन भी फ्रीज हो गया। सर आवाज लैग हो रही है। नहीं आ रही सर। वॉइस लैग हो रही है। हाँ? सर वॉइस लैग हो रही है। हेलो, अभी बताओ, आ रही है आवाज? हाँ सर अब आ रही है। हाँ यार, पता नहीं क्या हो रहा है, नेटवर्क तो ठीक आ रहा है। चलो ठीक है, आ रही है ना आवाज? हाँ सर। यस यस सर। यस सर। ओके। हाँ, तो क्या करता है शिवेन, तुम NPR में क्या बोल रहे थे? सर, एनपीआर में आर एन से बड़ा होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट एनसीआर में ऐसा नहीं होगा। अरे प्रॉब्लम क्यों नहीं आती यार? NPR में अगर RN से बड़ा हो गया तो वो RPN बन गया ना, तो फॉर्मूला ही हाँ चेंज हो सर, गया। बट वो एक मतलब उसका लॉजिक तो बनता है, बट इसमें लॉजिक बनता है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर N से R बड़ा हो गया तो आंसर 0 हो गया। हाउ कैन यू चूज 5 आउट ऑफ 4? कर सकते हो क्या? ये तो केवल राहुल गांधी कर सकता है। 4 चीजों में से 5 चीजें निकालना, 1 में से 2 निकालना, ये तो नहीं कर सकते ना। तो उसका आंसर ऑब्वियसली 0। अगर N R से छोटा हो गया तो आंसर 0 है, सिंपल सी बात, लॉजिकली है ना। इनफैक्ट तुम्हारा वो भी आंसर 0 फैक्टर वाला बड़ा कन्विंसिंगली आ जाएगा, NCN। अगर हम लॉजिकली बोलें NCN की वैल्यू क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NCN? बताओ। 1 सर 1 द नंबर ऑफ वेज टू चूज ऑल ऑब्जेक्ट्स, N में से N चूज करने के वेज तो 1 ही होने चाहिए, सो 1। बट अगर हम इस फॉर्मूले पे जाएं तो इसके अकॉर्डिंग n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल, and from here 0 factorial should be equal to 1. Again, this is not a proof, but just an attempt to convince you कि यहाँ भी 0 factorial देखो 1 होता है, it should be equal to 1. So NCR में n definitely R से बड़ा या उसके इक्वल हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता। उससे छोटा हुआ, जैसे 2 सीधे लिखा हुआ है, तो उसका आंसर 0 है। We cannot take 3 out of 2. So I believe NCR को सर क्लियर मुझे होगा, आपकी है ना? स्क्रीन नहीं दिख रही।
बाकी लोग का नहीं बता सकते मेरे लिए। मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है, क्योंकि ओनली द होस्ट कैन शेयर, आई एम नॉट। मैं वेट करता हूँ मुझे होस्ट बनाया जाएगा, बट अरे भाई जील एकेडमी होस्ट बना दो भाई। कौन है झील एकेडमी? सर आई थिंक आज की क्लास यहीं बंद करनी पड़ेगी। क्यों ऐसा फिर ऐसा मत बिल्कुल बोलो। ने भी ट्राई किया था पर नहीं नहीं, हम बहुत बुरी तरह ट्राई करेंगे, हम ट्राई करेंगे। कहाँ गया ये रहा। सर आप हैक कर लीजिए। ये बाइक पे ना यार बंदा, ये लोग रहते हैं क्यों, समझ नहीं आता। सर आप तो किसी स्टूडेंट को ही बना दीजिए ना होस्ट, तो अगर आप गलती से लीव भी हो गए तो फिर। लेकिन मैं होस्ट बनाऊं कैसे, मैं तो खुद नहीं बन पा रहा, ये तो बताओ। मुझे कोई दिक्कत हुई ना? नहीं सर, जैसे अभी क्लास के पहले। अरे वाह, ये कैसे हुआ? जादू। वेरी नाइस। अरे भाई रुको, एक काम करते हैं, जील एकेडमी जो है उसको कर देते हैं वेटिंग में। अब जाओ भाई घर जाओ, ये सही है। चलो, तो मैं कहता जीरो फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है, और ये केवल ये कोई प्रूफ नहीं है, ये मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल प्रूफ नहीं है, बट कन्विंसिंग चीज है कि हाँ चलो यहां से भी समझ में आ रहा है कि जीरो फैक्टोरियल 1 होना चाहिए। सो NCR शुड बी इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ये मैंने डिराइव कर लिया था, और NCR का मतलब होता है n चूज r ऑब्जेक्ट्स हमको n ऑब्जेक्ट्स में से, और वो भी जब वो डिस्टिंक्ट होंगे तो हमें चूज करने के तरीके देता है, ठीक है। और यही वो NCR है जो हमने बाइनोमियल थ्योरम में यूज किया है। तो ये जरा स्टेटमेंट लिख लो और NCR का फॉर्मूला लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आगे बढ़े, लिख चुके हो क्या? आगे बढ़ा जाए क्यों? अरे कुछ तो बोलो, फिर आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं सर सर हेलो, क्या हुआ, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ सर यस सर यस सर तुम लोगों की क्यों ब्रेक हो रही है यार? फिर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तुम लोगों को ना? हाँ सर। यस सर। यस सर यस सर ठीक है ठीक है, ये तुम लोग नोट कर लिया क्या इसको? हाँ सर यस सर। यस सर यस सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर। हाँ पार्थ, पार्थ है क्या? हाँ हाँ सर पार्थ अपनी फेवरेट हीरोइन बताओ कौन सी सर ऐसे को है है? जब तक रिकॉर्डिंग हो ना Actress? उसको याद नहीं आएगा। फेवरेट क्या? फेवरेट एक्ट्रेस यार, बॉलीवुड हॉलीवुड कोई बता ना एक्ट्रेस को। अरे 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 इधर शर्मा क्या रहे मतलब है? कमाल है यार, इसमें सर शर्मा क्या आजू बाजू मम्मी पापा है। तो उसमें क्या हो गया, नाम नहीं ले सकते? यार दुनिया भर न्यूज पढ़ते रहते हो। हाँ बताओ। सारा सारा अली खान। ठीक है चलो पूरा नहीं लेते हैं। ओके, ये थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, सैक। ओके, और कौन है भाई? और शिवेन तू बता भाई। SR के। अबे एक्ट्रेस हाँ सर, एक्ट्रेस जैसे ही काम करता है वो, हैं? ऐसी हरकतें ऐसा मत बोलो यार, कई लोगों का दिल, कई शाहरुख फैंस का दिल टूट जाएगा ऐसा सर मत शाहरुख खान नहीं, SR के वो जो दूसरे वाला है, मतलब जिसकी
बेकार बेकार मूवीज आती है। कौन दूसरा कौन SRK है भाई? KRK मैं नहीं जानता। ARK KRK है सर। बड़ा अरे कंफ्यूजन हो हद गया। हो गई सर यार। वो तो लेजेंड है सर KRK। अबे एक्टर से नाम ले रहे हैं तुम, क्या फालतू, क्या मतलब, इंसानों का नाम लो ना। आगे बताओ। एक्ट्रेस शिवेन। हाँ, अरे जो नेचुरली दिमाग में आता है बोलो ना यार, उसमें क्या इतना वो फिर पता दिमाग नहीं, क्यों 2-3 घुमाना का है? ही नाम पता है, कैटरीना कैफ लिख लीजिए। हाँ तो अच्छा ठीक है चलो, कैटरीना कैफ। और कौन बता रहा है अभी? कोई है वॉलंटियरली कोई बताना चाहता हो? अरे बताओ सर यार। सब अच्छे घर के लड़के हैं सर, आप क्या बात कर रहे हैं सर? हम ये सब एक्टर एक्ट्रेस हम नाम पूछ रहे हो तुम एक्ट्रेस पे लोग ध्यान ऐसा। नहीं देते सर, हम मूवी के कंटेंट पे ध्यान देते हैं। चल तू एक्टर बता दे, चल एक्टर बता फिर एक एक्टर एक्टर। क्रिस हेम्सवर्थ। सलमान खान। अरे यार ऐसे कैसे नाम ले रहे हो तुम लोग यार, सही में। चलो ठीक है भाई, ये एक्टर्स हो गए। सलमान खान और बोलो। क्रिस हेम्सवर्थ। हेम्सवर्थ इस लीग में चलो अजीब सी हो जाएगी हैं। चलो ठीक है, क्रिस और CS लिखते हैं उसको। शायद दीपक कलाल। अब रजनीकांत। एवेंजर्स लिस्ट में पकड़ना वरना सारे क्रिस ही हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी ना। सर दीपक कलाल। सर दीपक कलाल ले लीजिए। सर एक हाँ, थर्ड ये ग्रुप बनाना पड़ेगा। एक तरफ दीपक कलाल, तो दीपक कलाल एक वो क्या नाम था उसका, वो जो एक और एक्टर वो जो है, सर अरे दीपक KRK। कलाल साथ जो आई थी। अबे नहीं, जो दीपक कलाल साथ आई थी, जो बंदी आती है, अरे वो क्या था वो छपरी, कौन थी वो? राखी सावंत। हाँ राखी और बताओ सावंत। बताओ। दीपक कलाल आएगा तो राखी सावंत भी आनी चाहिए। एक और चाहिए भाई, एक और बताओ, एक्टर और एक्ट्रेस। जल्दी बता यार। सर वो KRK तो और आप आलिया ले लीजिए। आलिया कौन? भट्ट साहब की बेटी जो है। सर रिया चक्रवर्ती कर दीजिए। एक्टर है वो? एक्ट्रेस है अच्छा नहीं, सर, अबे रिया चक्रवर्ती एक्टर। मजा नहीं आएगा। यहाँ अपना कंट्रोवर्शियल ये तो है। PNC। कौन था अपना ये KRK सर। नहीं, ये जो भी गया। सुशांत सिंह SSR। शान। वेट एक मिनट करना। हाँ, तो ये हो गए भाई तुम्हारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की लिस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्ट है, इसमें दीपक कलाल और राखी सावंत भी आ गया। बेचारा क्रिस हेम्सवर्थ तो सफोकेटेड फील कर रहा होगा अभी। एनीवेज, तो हमारे जो डायरेक्टर साहब, तुम लोग एज ए डायरेक्टर फील करो, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी हो, और तुम्हें बनानी है एक मूवी, ठीक है? तो एक मूवी हमको बनानी है इन हाउ मेनी वेज। पहला क्वेश्चन है, 4 persons can be selected for a movie, any 4 persons, और इसका आंसर देगा, रुको भाई 1 by 1 चलते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं। कौन है भाई वेटिंग रूम में? चलो जी, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ब्राह्मण, आंसर बताओ इसका। 4 persons can be selected। सर केसेस बनाएंगे। ये सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस डिफरेंट हैं, कोई भी दो आइडेंटिकल नहीं है। अगर तुम्हें दीपक कलाल और राखी सावंत सेम लगते हो तो वो भी डिफरेंट है ना? सारे के सारे एक्टर एक्ट्रेसेस डिफरेंट हैं। अब बताओ, इन हाउ मेनी वेज 4 persons कैन बी सिलेक्टेड। तुम कह रहे हो कि तुम केसेस बनाओगे, किस बेस पे तुम केस बनाओगे? सर नंबर ऑफ तुम्हें क्या? एक्टर्स और एक्ट्रेस। अच्छा, तो तुम ये क्यों केस बनाना चाहते हो? क्या एक्ट्रेसेस पर्सन में नहीं आते या फिर एक्टर पर्सन में नहीं आते? आखिर पर्सन तो सारे ही हैं, तो हम केस क्यों बनाएंगे? फिर सोचो ब्राह्मण, तुम्हें केस बनाने की जरूरत है या नहीं? हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर ब्राह्मण? अच्छा वैसे तो फिर कितने 8 पर्सन्स फॉलो हैं यहाँ पे, होगा। बताओ ना। यस, वैसे नहीं, यही आंसर है।
अगर तुम केस बनाओगे भी तो यहीं पहुंचोगे, बट उसकी कोई जरूरत नहीं। आंसर इज 8C4। आउट ऑफ 8 पर्सन सेलेक्ट एनी 4 पर्सन। अब तुम्हारी मूवी है, तुम प्रोड्यूसर हो, तुम देखो चारों हीरोइन ले लो, चारों हीरोज ले लो, क्या फर्क पड़ता है, एक्टर एक्ट्रेस। ओके, 4 persons to be selected if 2 actors, if at least 2 actors, चलो इस क्वेश्चन का आंसर देना है अनीश को। चलो अनीश बताएगा। अनीश, 4 पर्सन सेलेक्ट करने हैं हमको आउट ऑफ गिवन 8। कंडीशन ये है कि कम से कम 2 एक्टर्स सेलेक्ट होने चाहिए। इट कैन बी दीपक कलाल, सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। जो भी तुम लेना चाहो, बट 2 एक्टर्स मिनिमम, कम से कम 2 होने चाहिए ना। अब बताओ। हेलो सर। हाँ अनीश, कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को अनीश? चलो ठीक है अनीश, तुम सोचो। 4C, और अभी हाँ 4C नहीं सर। अच्छा, नेक्स्ट खुशी। खुशी, यू वांट टू ट्राई? खुशी, खुशी है कि नहीं भाई? हाँ खुशी, खुशी, अब देखो इससे हमको खुशी नहीं मिल रही है, तुम रेस्पॉन्ड नहीं कर रही हो तो ठीक है। खुशी, ओके अब नेक्स्ट है कुशल। कुशल बताएगा। कुशल कैसे करना है इस क्वेश्चन को? सर 144। किसने बताया ये? सर मैंने, कुशल। हाँ कुशल कैसे किया क्वेश्चन, जरा तरीका बताओ, मेथड। कुशल क्या मेथड तुम्हारा? सर मैंने तो अरेंजमेंट्स ही यूज किया। अरेंजमेंट की तो बात ही नहीं हो रही है, तुम अरेंजमेंट यूज कैसे कर सकते हो? यहाँ तो सिलेक्शन की बात हो रही है, तुम कह रहे हो तुम अरेंजमेंट यूज कर रहे हो, तो बहुत कमाल की बात है यार कुशल। चलो सर 53 चलो बेब। सर 12 to 62 53 हाँ सर 53 यस सर। यस एक्सप्लेन करो। सर 3 केसेस बनेंगे 3 सर, जिसमें 2 एक्टर हैं, जिसमें 3 एक्टर है, जिसमें 4 एक्टर हैं। सो और फिर सबको एक में होगा 4C2 into 4C2, दूसरे में होगा 4C3 into 4C1, तीसरे में होगा 4C4 into 4C0। हम तीनों केसेस को ऐड करेंगे। बिल्कुल सही है। तो हमारा जो मेथड है सॉल्व मैंने करने एक का, और चीज सोची सर। मैं आ रहा हूँ तुम्हारी चीज पे आ रहा हूँ मैं, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर हम केसेस फॉर्म करते हैं तो हमको कोई रोक नहीं सकता आंसर आने से, जो भी लोग स्टक हो, फंसे हो। भाई मैंने कहा ना, सबसे पहले अपना लॉजिक जो है उसको साउंड करो, ये चैप्टर अपने आप आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 एक्टर्स आने चाहिए, सो इट कैन बी 2 एक्टर्स एंड 2 एक्ट्रेसेस
ऐसा हो सकता है. It can be 3 actors and 1 actress. It can be all 4 actors. तो यही तो 3 केस बन सकते हैं. At least 2 का मतलब क्या है? 2, 3 and 4. अब कितना इजी है इसका आंसर देना कि in how many ways I can select 2 actors and 2 actresses out of 4 actresses and 4 actors. तो 4C2 एक्टर्स में से एक्टर्स सेलेक्ट करोगे, एक्टर्स तो निकालोगे नहीं. 4C2 क्या हमारा टास्क फिनिश हो गया? नहीं, हमको 2 एक्टर्स एंड 2 एक्ट्रेसेस चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 4C2. सेकंड केस में क्या आंसर आएगा? 4C3 इंटू 4C1. और थर्ड केस में क्या आएगा? 4C4 इंटू 4C0. तो ये हो गया 36, ये हो गया 16 और ये हो गया 1. है ना? 3 केसेस बनाकर हमने अपना आंसर निकाल लिया. इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे. क्या था वो मेथड? सर अगर हम टोटल केसेस जो कि हम निकाल चुके हैं 8C4, उसमें से अगर हम माइनस करें उन केसेस को कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ऑब्वियसली यू विल गेट द सेम आंसर. Now, which cases we do not want? One actor At or least zero 1 two actor or no actors actor. must be there. At least 2 लोग. So 0 actors and 1 actor. अगर इन 2 केसेस को सब्ट्रैक्ट किया जाए, I should get the same answer. देखते हैं 8C4. टोटल जो केसेस हैं वो 8C4 है, यानी कि 70 माइनस 0 एक्टर का मतलब ऑल 4 एक्ट्रेसेस यानी 4C4. 1 एक्टर का मतलब 4C1 into 4C3. So it is 70 minus कितना हो गया? 16 plus 1 17. Answer is 53. है ना? तुम ऐड करके भी पहुंच सकते हो यहाँ. हेलो सर, लेकिन हम आवाज आ रही है? बना के ज्यादा बेटर होगा ना, क्योंकि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा वो. अगर केस ही तो बनाए. सर नंबर ऑफ वही. फैक्टर्स हम हर बहुत जगह ज्यादा हो गए सर, हम लाइक हर जगह 500. केस बना रहे हैं. अगर केस ज्यादा आ गए तो जो सीरीज बनेगी उसका सम निकालना पड़ेगा. और तुमने सीखा है सीरीज का सम, जो प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है, वो कैसे निकाला जाता है, वो तुम्हें ऑलरेडी पता है. इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे. मैंने एक और चीज ट्राई की. तुमने एक और चीज ट्राई की और वो गलत हो गई. वो हाँ चीज सर, एक क्या बार थी? समझाएंगे क्यों गलत हुई? 4C2. भाई तो मैं भी पूछ रहा हूँ. मैं तो बता रहा हूँ तुमने क्या ट्राई किया. तुमने 4 में से 2 एक्टर्स को पहले चूज कर लिया. अब तुम्हारे पास बचे टोटल 6 लोग, और उन 6 में से तुमने 2 लोगों को चूज कर लिया. तुमने सर ऐसे नहीं, मैंने 12 into 62 किया. ट्वेल्व क्या चीज है? अरेंज कर रहा है क्या? 4 into 3. सर पहले जो Arrange 2 थोड़ी एक्टर करना हम है. लोग फिक्स कर रहे हैं वो उसमें तो वो 4 एक्टर्स में से कोई भी एक्टर्स हो सकते हैं ना. तो सेलेक्ट करेगा ना, अरेंज तो नहीं करेगा. अगर तुम लिखोगे पहले प्लेस पे 4 ऑप्शंस हैं, तो वो तुम अरेंजमेंट करने लगे ना यार. चॉइसेस को मल्टीप्लाई थोड़ा करते हैं. ओके. 4C2 is 4 into 3 by 2. उस चीज को ध्यान रखो कि हम अरेंजमेंट में नहीं, सिलेक्शन में. अब मेरा जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से सुनो और बताओ कि यहाँ पर क्या मिस्टेक है या आंसर सेम क्यों नहीं आ रहा है. मेरा लॉजिक ये है कि सबसे पहले सेलेक्ट 2 एक्टर्स. हमने 2 एक्टर्स को सेलेक्ट कर लिया, और अब जो रिमेनिंग पर्सन्स हैं, जब 2 एक्टर्स तुम सेलेक्ट कर चुके हो तो 6 पर्सन्स बचे हैं. 2 एक्टर्स प्लस 4 एक्ट्रेसेस. उनमें से हम कोई 2 पर्सन्स को सेलेक्ट कर रहे हैं. अगेन 2 पर्सन्स. व्हाई दिस इज नॉट गिविंग द करेक्ट आंसर? ये रॉन्ग क्यों होता है, इसके बारे में चर्चा की जाए, डिस्कशन किया जाए. क्योंकि इसका आंसर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है इसका आंसर? 4C2 is 6 and 6C2 is 15. ये 90 आ रहा है. It is more than
the total number of ways to select 4 persons, 8C4. Why 90 is wrong? गलत क्यों हो रहा है? Explain करो. Is there anything wrong in logic or in maths? क्या गलती हो रही है? सर लेकिन हम टोटल इसमें 10 गिन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल, लाइक 4 में से 2, फिर 6 में से 2. सर आपने एक्सप्रेशन कैसे लिखा ये लास्ट वाला, वो नहीं समझा. अरे भाई तेरे सामने बहुत सारे लड्डू, बहुत सारी बर्फी, बहुत सारी मिठाई रखी है तेरे सामने, और तेरे को 10 मिठाई खानी उसमें से, लेकिन तेरे को इंश्योर करना है कम से कम 2 लड्डू खाएगा. तो ऐसा कर कि पहले तू 2 लड्डू खा ले, उसके बाद तू 8 कुछ भी खाएगा, फर्क क्या पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है? 8 में 3 लड्डू, 5 बर्फी, 3 लड्डू, 6 रसगुल्ले, कुछ भी खा लो, क्या फर्क पड़ता है कि 3 और 5? तो यही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमको जो है 4 जो है वो लोग लेने हैं, और उनमें कंडीशन ये है कि 2 एक्टर्स होने चाहिए. तो मैंने पहले ही 2 एक्टर्स को सिलेक्ट कर लिया. सेलेक्ट 2 एक्टर्स. जब तुम 2 एक्टर्स को सिलेक्ट कर लोगे, हाँ. यस तो अब जो कंडीशन है वो तो फुलफिल हो गई ना. एटलीस्ट 2 एक्टर्स होने चाहिए थे, 2 हम चूज कर चुके हैं. अब बचे हुए 6 लोगों में से कोई भी 2 चूज कर लो. इट कैन बी 2 एक्ट्रेसेस, इट कैन बी 2 एक्टर्स, इट कैन बी 1 एक्टर, 1 एक्ट्रेस, कुछ भी हो सकता है. आंसर तो सही आएगा ना फिर. लेकिन आंसर आ क्यों नहीं रहा है फिर? अब बताओ. फिर दोनों टर्म्स के हम लोग n ऐड करें तो टोटल 10n हो रहा है, मतलब n इक्वल टू 10 हो रहा है. तो 10 में से हम नहीं सिलेक्ट कर रहे, लेकिन हम लोग टोटल 8 में से सिलेक्ट कर रहे हैं. कैसे? So 6 + 4 10. 4 और 6 10 ही तो होता है. सर बट हम लोग को टोटल नंबर ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस इट्स 8 ना. हाँ, तो 4 में से 2 ले चुके हैं. अब जो 2 छूट गए हैं उनको मिक्स कर दिया इसमें. सर ये तो 6 बना दिया. डिपेंडेंट नहीं हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए? डिपेंडेंसी किस चीज की? मतलब क्या ये नंबर चेंज होगा? क्या ये नंबर 6 की बजाय कुछ और भी हो सकता है? दिस नंबर विल रिमेन 6 ऑलवेज. 4 एक्ट्रेसेस प्लस 2 रिमेनिंग एक्टर्स. सो नो, इट इज नॉट डिपेंडेंट. डिपेंडेंसी नहीं है. आंसर हमारा बड़ा आ रहा है तो डेफिनेटली रेपिटेशन है. कैन यू आइडेंटिफाई वेयर इज द रेपिटेशन? क्योंकि ये वो मिस्टेक है जो बहुत, मतलब ये वो लॉजिकल मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं. इसलिए मैं बार बार तुम्हारा ध्यान इस पे ले जा रहा हूँ. ये तुम सर जो मिस्टेक हो सकती है एग्जाम में, क्योंकि सुन सर जो 4C2 में 2 एक्टर्स जो बच गए हैं, और 6C2 में भी वो 2 एक्टर्स हैं, दोनों में है. करेक्ट. फिर रिपीट नहीं हुआ. नहीं, 4C2 में जो 2 एक्टर्स बचे हैं वही तो हम लेके गए हैं, जो हमने 6 बना दिया. 4 एक्ट्रेसेस प्लस 2 एक्टर्स. ऐसा जैसे मान लो ये 4 एक्टर्स हैं, A1 A2 A3 A4. हाँ सर समझ आया मिस्टेक. हेलो सर आप 4C2 में से कोई भी उठा सकते हो ना 2. तो आप यहाँ पे जब 6 लिख, तुम लोग की आवाज ब्रेक हो रही है. मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? फिर आपकी आवाज आ रही है. हाँ, तुम लोग की आवाज ब्रेक क्यों हो रही है यार? मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? हाँ सर. अभी आ रही है सर, बीच में कट रही थी. अच्छा, हाँ अभी बताओ क्या कर रहे हो? सर 4C2 में से जब हम 2 सिलेक्ट कर रहे हैं. चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ तुम लोगों का पता नहीं, मुझे क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है.
प्रतीक्षा आई कैनॉट, मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क की, मुझे लग रहा है। अगर मेरी आवाज आ रही हो तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर ओवर काउंटिंग कहाँ पे हो रही है। कि मान लो तुमने जो 4C2 किया उसमें तुमने इन दोनों एक्टर्स को चूज कर लिया A1 A2। अब जो बच्चे हुए 6 लोग हैं, 6 कौन से लोग बचे? A3 A4 B1 B2 B3 B4। ऐसा हो सकता है कि तुम A3 को, जो 2 लोग हैं उसमें एक A3 आ जाए और एक B1 आ जाए। सर आपका स्क्रीन शेयरिंग गया शायद। यस सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। हाँ सर। यार कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है नेटवर्क, दिक्कत हो रही है। ये दिखाई दे रहा है A1 A2 A3 B1, ये चीज समझ में आ रही है? ये मेरा एक सिलेक्शन है, ठीक है? रेस्पॉन्ड करते रहो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि Yes, आवाज आ sir. रही नहीं आ रही। Yes, sir. नाउ लुक एट दिस। 4C2 में मान लो मैंने A1 A3 को सिलेक्ट कर लिया। 4C2 जो मैंने पहला स्टेप लिया है, 2 एक्टर्स को चूज करना है, इट कैन बी A1 A3 ऑल्सो। और मान लो यहां पर मैंने सिलेक्ट किया A2 B1 को इस बार। So look at these two selections. Are these two selections different? No. These two selections are same. कैसे? A1 A2 A3 B1 A1 A2 A3 B1। अल्टीमेटली वही 4 लोग तो सिलेक्ट हुए। गेटिंग इट? बात समझ में आ रही है? इट कुड बी A2 A3। मैंने पहले स्टेप में मान लो मैंने दोनों एक्टर सिलेक्ट किए A2 A3, और सेकेंड स्टेप में आई सिलेक्टेड A1 B1। सी another selection which I have counted here, मैंने इन सबको अलग अलग काउंट किया यहाँ पर, लेकिन ये एक्चुअली अलग नहीं है, ये सारे सिलेक्शन सेम है। देखो ना, ये तीनों सिलेक्शन सेम है। दैट्स व्हाई दिस आंसर इज रॉन्ग। ये जो 90 वाला आंसर है वो रॉन्ग है। रॉन्ग तो खैर था ही, हमको पता ही था पहले से। ये रॉन्ग क्यों है? बिकॉज यहाँ पे ये बहुत सारी ओवर काउंटिंग हो रही है। तो अगर ये आइडिया दिमाग में आए तो ध्यान रखना कि ये मेथड हमारा रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये मेथड यूज नहीं करना है, मेथड हमको यही वाला यूज करना है। ये वाला यूज कर लो या फिर ये वाला यूज कर लो। नोट कर लिया सभी ने? यस सर। ठीक है। थर्ड, 4 persons are to be selected and if DK is selected, then RS cannot be selected. With this condition, what is your answer? इस कंडीशन के साथ अपना आंसर तुम्हें देना है। चलो भाई, कौन बताएगा इसका आंसर और अपना मेथड? सर आप बोलेंगे या फिर? नहीं, मैं तो ऑप्शन बनाऊंगा यहाँ पर। बताओ क्या आंसर? 55 पहला ऑप्शन आ चुका है। 55 सेकंड ऑप्शन।
कोई और आंसर है किसी का? 1 मिनट सर। चलो ले लो 1 मिनट, कोई बात नहीं। सर 55। ओके 55 दो हो गए भाई। कोई आंसर किसी का डिफरेंट? चैतल? सर नहीं आया अब तक। नहीं आया अभी तक, कोई बात। तरीका केसेस पर डिपेंडेंट है। अगर तुम केस लॉजिकली बनाते हो, प्रॉपरली बनाते हो, तो मैथमेटिक्स बहुत इजी है उसके बाद। लेट मी हेल्प यू इन फॉर्मिंग केसेस। बताओ मुझे क्या केस बना रहे हो? लेट्स स्टार्ट विद चैतल। चैतल क्या केस बना रही है बता। सर अगर वो सिलेक्ट किया मतलब 8C1 चांसेस है कि सिलेक्शन होगा करके। सर आ गया 55। 8C1 वेज हैं सेलेक्ट करने की। किसको? 8C1 क्या चीज है मुझे बताओ। सर 8C1 डीके को सिलेक्ट करने के लिए। नहीं नहीं, डीके तो एक बंदा है ना, नहीं उसको मतलब सेलेक्ट इतने करने के 8 केसेस। तरीके कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तुम कुछ गलत सोच रही हो। सर पहले केस दिस में इज हम अ डीके को पर्टिकुलर फिक्स कर पर्सन, देते हैं। यानी डीके इज सिलेक्टेड। हाँ डीके सिलेक्ट हो गया, हम लोग ने सिलेक्ट कर दिया, बची सर 3 बिना जगह। केसेस के भी कर सकते हैं ना? सेलेक्टेड, डीके इज सेलेक्टेड, ये हमारा पहला केस है, ये कह रहे हो ना? हाँ अब जरा सर। सोचो, डीके को सिलेक्ट करने के 8C1 वेज नहीं है। डीके तो एक पर्टिकुलर बंदा है, दीपक कलाल, वैसा एक ही आदमी हो सकता है भाई, और कोई दूसरा थोड़ी ना हो सकता। तो वो सिलेक्ट हो गया, वो एक बंदा मान लो सेलेक्ट हो गया। अब कंडीशन क्या है कि अगर ये सेलेक्ट होता है, RS कैन नॉट बी सिलेक्टेड। तो जो 8 लोग थे उसमें एक तो सेलेक्ट हो ही चुका है। अच्छा, RS की चॉइस खत्म हो गई, ये एक बंदी नहीं ले सकते। तो अब बचे कितने लोग? 6। 6 into 5 into 4। 63। अरे तो फिर चॉइस मल्टीप्लाई कर रहा है यार। अरे भाई मेरे 63। अरेंजमेंट मत करो, सिलेक्शन करो। काय को क्या यार शौनक, ये थियरी किस लिए पढ़ी है? इसका अचार बनाना है क्या? आम का बचाएगा, मिर्चे का बनाएगा? किसका अचार बनाना है? ये क्या है? ये किस लिए पढ़ा हमने आज? ये एनसीआर क्यों पढ़ा है? ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है? सेलेक्ट करना है हमको। हाँ उनको अरेंज तो नहीं करना है कि तुम्हें एक्टर एक्ट्रेसेस सेलेक्ट करके तुम्हें लाइन में खड़ा करना है। हमको लाइन खड़ा करना है क्या हमको? नहीं, सेलेक्ट करना है ना हमको, तो सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के वेज होंगे 6C, 4 करने थे, एक ऑलरेडी हो चुका है, 3 बचे ना, 6C3। अगर तुम्हें 6 into 5 into 4 लिखने का इतना ही शौक है तो उसको फिर 3 फैक्टर्स से डिवाइड करो, अरेंजमेंट को रिमूव करो। 6C3 क्या होता है भाई? 6 factorial divided by 3 factorial, 3 factorial, answer is 20। तो 20 वेज तो हमारे केस 1 में आ गए। अब बताओ केस 2। ध्यान रहे, केस 1 एंड केस 2 मस्ट बी एक्सक्लूसिव, कुछ if कॉमन DK नहीं is होना not चाहिए, दे मस्ट बी डिसजॉइंट। DK is not एग्जैक्टली selected. उल्टा, RS is selected. DK is not selected। चलो एक बार फिर ट्राई करो चैतल, इस केस का आंसर क्या होगा? इफ DK is not selected, अगर DK सेलेक्ट नहीं होता है तो आंसर क्या होगा? तुम्हें 8 लोगों में से 4 लोगों को सेलेक्ट करना है, और कंडीशन ये बना दी हमने कि एक पर्टिकुलर बंदा है जो सेलेक्ट नहीं होना है। तो कितने लोग बचे? 7। और 7 में से तुम्हें कितने लोगों को चूज करना है? 4 लोग को। 7C4, करेक्ट। आंसर इज 7C4 which is 35, and 35 plus 20 answer is 55। डायरेक्टली टोटल से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे ना? हाँ कर सकते थे, वो भी तरीका था। टोटल माइनस वो केसेस जो नहीं आने चाहिए ना, ये भी कर सकते।
तो टोटल यानी कि 8C4 माइनस वो कौन सा केस है जो हमें नहीं मतलब नहीं होना चाहिए, कौन सा केस है जिसमें DK and RS are selected, ये वो केस तो है। तो आंसर इज 70 माइनस, अगर ये दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं तो क्या आंसर होगा इसका? 8 में से 2 62 70 minus 15 55। तो अब यहाँ पे तुम्हें ये थोड़ा सा बेटर लगा होगा, लेकिन वो केवल इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक ही केस है। अब ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें हमेशा एक ही केस जो सब्ट्रैक्ट करना हो, ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं जो सब्ट्रैक्शन के लिए आ जाए। तो दोनों ही मेथड्स अपनी जगह पे अच्छे हैं। अगर तुम काउंट कर पाओ कि ऐड करने में ज्यादा केसेस हैं या सब्ट्रैक्ट करने वाले ज्यादा केसेस हैं, तो तुम डिसाइड कर पाओगे कौन सा मेथड बेटर है। बट एक मेथड हमेशा गलत आंसर देगा, ये बात ध्यान रखना। और ये वो मेथड है जहां पर हम पहले ही एटलीस्ट वाले क्वेश्चन में पहले ही सेलेक्ट कर लेते हैं उन लोगों को, उन ऑब्जेक्ट्स को जिन पर कंडीशन लगी हुई है। तो ये काम करना गलत होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर एक डाउट है, आंसर इज 55। हाँ सर DK सिलेक्टेड एंड RS इज नॉट, तो उसका रिवर्स भी हो सकता है ना कि RS इज सिलेक्टेड एंड DK इज नॉट, सो हम 2 into 20 नहीं कर सकते। हेलो सर, बीच में ब्रेक लिया था क्या तुमने? हेलो सर। हाँ खुशी, बीच में ब्रेक ले लिया था क्या? नहीं सर। अरे अब जरा रिकॉर्डिंग सुनना, पांच बुलाया मैंने तुम्हें रिस्पॉन्ड ही नहीं सर किया। एक्चुअली लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा था तो मैं चार्जर लेने गई थी। सॉरी सर। ओके हाँ, क्या करियो? 2 into नहीं हो सकता क्या? 2 into सर क्या? 2 into 6C3। 2 into 6C3 क्या है ये? क्या करना चाहती हो? सर इसका केस 1 का वाइस वर्सा भी हो सकता है ना, तो फिर केस 1 का वाइस वर्सा मतलब? इफ RS, अच्छा, इफ RS इज सेलेक्टेड तो फिर वो 2 बार नहीं। DK कैन नॉट बी सिलेक्टेड, ये कह रही हो ना? हाँ सर। बट वो केस आ नहीं गया अपने आप ऑलरेडी यहाँ पर। DK is not selected. If DK is not selected, then RS can be selected, RS cannot be selected. दोनों केस अपने आप आ गए इसके अंदर, तुम्हें अलग से उसको काउंट करने की जरूरत नहीं। What you are saying that RS is selected and DK is not selected. This case is already merged in case 2. ये case 2 में आ चुका है, ये इसका एक सब केस हुआ ना, because DK is not selected. RS तो कंडीशन ही नहीं है ना, RS आ भी सकती है, नहीं आ सकती है, क्या फर्क पड़ता है? As long as DK is not there, RS can be selected, RS cannot be selected. ठीक है? ओके सर। नोट कर लिया? यस सर। yes sir Using PNC combinatorics, prove that हाँ, ये हमारी पुरानी पास्कल्स ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी थी बाइनोमियल थ्योरम में। कैन यू प्रूव दिस प्रॉपर्टी? टोल्ड यू, उस टाइम बताया था बाइनोमियल के टाइम पर कि बिना अलजेब्रा के, बिना इन फॉर्मूले के ओपन किए हुए, वी कैन प्रूव दीज आइडेंटिटीज, दीज प्रॉपर्टीज यूजिंग पीएनसी। अब वो टाइम आ गया है, क्या तुम पीएनसी का यूज करके इसको प्रूव कर सकते हो? ट्राई करो।
कोई बता चुका था, प्रतीक्षा बता चुकी है ऑलरेडी। प्रतीक्षा तुम नहीं बताओगे, ठीक है, कोई और बताएगा। यूजिंग पीएनसी ट्राई टू प्रूव। यूजिंग पीएनसी, यूजिंग कॉम्बिनेटोरियल्स का मतलब क्या कि अब तुम्हें n+1 CR को, जैसे n+1 CR क्या है, n+1 CR इज नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट R out of n+1 distinct objects. Now you look at n+1 CR as the number of ways to select R objects out of n+1 objects. तो कहीं ना कहीं लॉजिक से तुम्हें प्रूफ करना है कि भैया n+1 CR यानी R चीजें n+1 में से चूज करने के जो वेज हैं वो NCR और NCR-1 के सम के इक्वल है, यानी R आउट ऑफ n चूज करने के वेज या R-1 आउट ऑफ n चूज करने के वेज के इक्वल। कैसे? Who wants to try this? I'll help you out, don't worry. जिसको हेल्प चाहिए होगी उसको मिलेगी। ट्राई कौन करना चाहता है? अरे ट्राई तो कोई करना चाहता होगा। ट्राई कर ही रहे हैं। हाँ तो जो हेल्प चाहिए कहता रहा हूँ, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है n+1 CR, तो R चीजें n+1 में से सेलेक्ट करने के तरीके, ये तो क्लियर है। हाउ कम इट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड? ओके, नहीं हो रहा? नहीं सर, नहीं हो रहा। बताओ प्रतीक्षा, कैसे किया था? सर जैसे मेरे सामने 10 लोग खड़े हैं, एक लड़की है, बाकी सब लड़के हैं, तो मेरे पास 10 मतलब समझ लो n+1 है। हाँ n+1 हाँ n+1 लोग हैं एक्सप्लेन जिनमें से करने के लिए उसने कहा कि सपोज n बॉयज हैं और एक गर्ल है, या फिर बॉयज गर्ल भी क्यों संभाल लेते हैं कि एक जो पर्सन है इसका नाम है दिस इज x, नेमिंग कर देते हैं दिस इज x, ठीक है। अब बताओ। अभी या तो मैं वो x को हमेशा इंक्लूड करूंगी, मैं अगर मैं जैसे R लोग चूज कर रही हूँ तो या तो वो x हमेशा उन R में रहेगा या वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो अगर मैंने उसको रखा कंपल्सरीली तो एक पोजीशन तो R में से चली गई, तो वो NCR-1 सिलेक्शन हो जाएंगे, एंड अगर मैंने उसको रखा ही नहीं तो वो NCR सिलेक्शन हो जाएंगे, तो वो n+1 CR हो जाएगा। करेक्ट। ये देने का रीजन इस क्वेश्चन के बाद ये भी था कि तुम हिंट ले सकते हो जो ऊपर में पार्ट्स किए उससे। तो n+1 लोग हैं हमारे पास, टोटल n+1, और इसमें जो एक बंदा है उसका नाम x है, मान लो एक बंदा है n+1 में से। हमें n+1 लोगों में से अगर R लोग चूज करने हो तो डायरेक्ट आंसर है हमारे पास n+1 CR, इसका आंसर n+1 CR है। बट अगर हम जबरदस्ती यहाँ पर केसेस बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, केसेस जैसे कि ये जो x है हमारा x, हो सकता है कि ये x सेलेक्ट हो गया हो सकता है कि ये जो x है वो सेलेक्ट ना हुआ हो। तो दो ही तो केस हो सकते हैं। अगर n+1 लोगों में से R लोगों को सेलेक्ट करना है तो या तो ये बंदा x सेलेक्ट होगा या फिर ये बंदा सेलेक्ट नहीं होगा। अब अगर ऐसा मान लिया जाए कि ये बंदा सिलेक्ट हो रहा है, दिस पर्सन इज
definitely being selected, x is being selected. तो क्या करोगे, जो बचे हुए n लोग हैं, n बचे ना, जो बचे हुए n लोग हैं उनमें से तुम कोई r-1 लोग सेलेक्ट करोगे? बोलो बात सही है कि नहीं? जो बचे हुए n लोग हैं उनमें से तुम कोई r-1 लोग सेलेक्ट करोगे? दूसरे केस में when x is not selected, जब x सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो क्या होगा भाई शौनक? n लोग रहेंगे एंड देन उसमें से r सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक कोई सेलेक्ट नहीं हुआ, x भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो n में से r करना पड़ेगा ना, और दोनों केसेस का जो सम होगा दिस शुड बी इक्वल टू n प्लस 1 CR. NCR minus 1 plus NCR is equal to n plus 1 CR. I don't know about you people, but for the very first time when I studied this, I was really ecstatic. मुझे ऐसा लगा कि इससे अच्छा तो मुझे कुछ मिल ही नहीं सकता था, seriously. कहाँ मैं NCR को n factorial n minus r factorial LCM लिया, आंसर निकाला, ये देखो. This is maths. Without any calculations, we proved the property, Pascal's triangle property, just by logic. That's why NCR is a number. बिना कैलकुलेट किए हुए 4C लिखा है, 4C2 is a number. Number of ways है वो, और उसके लिए किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो ये है यूजिंग कॉम्बिनेट्रिक्स रिजल्ट्स प्रूव करना, और तुम्हारे बाइनोमियल थ्योरम के मोस्टली जो रिजल्ट्स हैं उनको पीएनसी से प्रूव किया जा सकता है. पीएनसी के हेल्प से उनके आंसर्स निकाले जा सकते हैं. जैसे कि हमारी दूसरी प्रॉपर्टी, ये नोट करना चाहो तो कर सकते हो, समझ में आ गया हो तो दूसरा अपने आप ट्राई करो. सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने लिखी थी, सेकंड या थर्ड या जो भी रही हो, जैसे कि ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने बहुत यूज की है बाइनोमियल में, NCR is equal to n by r into n minus 1 CR minus 1. ये प्रॉपर्टी तो सबसे ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी रही है पूरे चैप्टर में, याद है? प्रॉपर्टी हमने कई बार यूज की है. तो इस प्रॉपर्टी का क्या प्रूफ हो सकता है यूजिंग पीएनसी? पीएनसी से उसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें अगर दिक्कत हो रही हो. इट्स लाइक RC1 into NCR, मैं R को RC1 लिख रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू NC1 into n minus 1 CR minus 1. क्या होगा इसका प्रूफ? कौन ट्राई करेगा इसको? शौनक, शौनक ट्राई करेगा? हाँ सर, ट्राई कर सकता हूँ. कर दे. तुम्हें एक क्वेश्चन बनाना है, एक क्वेश्चन जिसका आंसर या तो लेफ्ट हैंड साइड हो या फिर राइट हैंड साइड हो. चलो यहाँ पे प्रेफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को. शौनक, क्या तुम मुझे एक ऐसा क्वेश्चन दे सकते हो जिसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड हो? दे सकते हो? हाँ, सोच के जरूर दे सकता हूँ. सोचो, उल्टा काम कर रहे हैं हम लोग. आई नीड अ क्वेश्चन फॉर दिस एक्सप्रेशन. इस ये आंसर आना चाहिए उस क्वेश्चन का. दो लोग में से और कौन? हाँ, एक बंदा सिलेक्ट करना है हमको. है? दो लोग में से एक बंदा सिलेक्ट करना है. अरे 2 और 3 नहीं, NR है लिखा हुआ है, उसके लिए बताओ. हाँ, तो एक N लोग ऐसा में से R लोग सिलेक्ट करने हैं, है. एंड देन उन R में से एक बंदा हमको सिलेक्ट करना है. परफेक्ट. तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, थोड़ा सा इसमें मिर्च मसाला लगाते हैं, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं. नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर स्टूडेंट्स आउट ऑफ n students and captain.
out of the selected R students will be obviously NCR multiplied by RC1. बिल्कुल सही बात। अगर हम n स्टूडेंट्स में से R स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने के बाद उन R स्टूडेंट्स में से एक कैप्टन को भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आंसर होगा NCR into RC1. हाउ? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में n लोगों में से हम n स्टूडेंट में से हमको एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है एज अ कैप्टन, एक कैप्टन हो गया, एंड बचे हुए स्टूडेंट्स में से हमको कैप्टन माइनस मतलब टोटल R-1 लोग सिलेक्ट करने हैं बेसिकली। परफेक्ट। पहले हम कैप्टन सिलेक्ट कर लेते हैं और कैप्टन सिलेक्ट करने के बाद बचे हुए n-1 लोगों में से हम सेलेक्ट कर लेते हैं बचे हुए R-1 स्टूडेंट्स। ये भी तो सही है। That's why these two are same. There could be another method to do the same thing. एक कैप्टन और R लोगों में से अगर हम पहले ही R-1 लोगों को चूज कर लें। कौन से R-1 लोग हैं ये? ये R-1 स्टूडेंट्स विदाउट कैप्टन। अब जो बचे हुए लोग हैं, कितने लोग बचे हुए हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रिमेनिंग? n-1 n-r plus 1, n minus bracket r-1. C1 सर आपकी आवाज नहीं हो रहा है। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। सर लैग हो रही है। लैग हो रही है सर। लैग हो रही है। ओके, अभी भी अब आ रही है सर। ठीक है। नहीं नहीं आ रही क्या? किसी कुछ लोगों को नहीं आ रही लग रहा। ये तो फुल है यार। बताना अभी अभी ठीक हो रही है? हाँ सर अभी ठीक हो गई है। हाँ सर। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो, नोट कर लो। हम तीसरा देखते हैं पार्ट, है ना। बताओ सबको समझ में आया? इसको बोलते हैं कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट। कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट। इसलिए मैं कह रहा था कि जो है बाइनोमियल थ्योरम में क्वेश्चंस ओरली सॉल्व किए जा सकते हैं। जिसकी पीएनसी अच्छी होगी वो बाइनोमियल को बहुत आराम सॉल्व कर सकता है। ये वाला स्टेटमेंट याद है? याद होगा? हाँ सर। हाँ सर। n plus m c k n plus c k n plus m c k n plus n c k। बनाओ भाई। पार्थ, पार्थ ट्राई करेगा इसको? हाँ सर। पार्थ एक क्वेश्चन दो मुझे इसका आंसर राइट हैंड साइड हो। क्वेश्चन है पार्थ? सर वही सोच रहा हूँ सर। जैसे इतना हमने क्या सोच रहा है? सर हमने m plus n c k का क्वेश्चन में सोचना क्या है? हाँ सर हमने m बॉयज और n गर्ल्स जैसे ले ली और yes. उनमें से हम चूज करेंगे k नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। Number of ways to choose k students out of m boys and n girls। आंसर होगा इसका m plus n c c k। और सर फिर
हमें टोटल नंबर सिलेक्ट करने हैं हमें के। सो हमने सबसे पहले गर्ल्स में से एक सर्टेन नंबर आर सिलेक्ट कर लिए और बॉयज में से सर्टेन नंबर, फिर कितने बचेंगे के माइनस आर, वो सिलेक्ट कर लिए और उन सारे केसेस का सम करते जाएंगे। यस यस, तो तुमने सारे केसेस यहाँ पे फॉर्म किए। केस 1 0 गर्ल्स के बॉयज एनसी नॉट। केस 2 क्या बनेगा? गर्ल और के 1 गर्ल 1 के माइनस 1 बॉयज एंड सो ऑन टू लास्ट केस क्या बनेगा? के के गर्ल्स गर्ल्स एंड 0 बॉयज। तो ये जो सिग्मा लिखा हुआ है ये वही लिखा हुआ है, एनसी नॉट इंटू एमसी के, NC1 इंटू एमसी के माइनस 1, NC2 के इंटू एमसी के माइनस 2 से लेकर NC के इंटू एमसी नॉट, और उसका आंसर होना चाहिए M plus NC के, because ultimately we are selecting students, doesn't matter how many boys are selected, how many girls are selected, doesn't matter। तो हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर M plus NC के लिख सकते हैं। That's why आंसर इज M plus NC के। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। इसका नाम था वॉन्डरमॉन्ट्स कॉन्वोल्यूशन। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के प्रोडक्ट का सम। सही है सर एनसीआर मतलब नंबर ऑफ वेज, तो हम लोग किसी एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट नंबर ऑफ वेज कैसे हो सकता है किसी चीज का? बाइनोमियल थ्योरम के प्रूफ पे भी आते हैं। सिग्मा आर इंटू एनसीआर होल स्क्वायर, आई वांट यू टू सॉल्व यूजिंग पीएनसी। क्या तुम इस क्वेश्चन को पीएनसी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो? कैन यू फाइंड द आंसर, द सम ऑफ दिस सीरीज यूजिंग पीएनसी? तरुण ट्राई करेगा इसको। तरुण सोच के बता। पीएनसी की हेल्प से एक क्वेश्चन बनाओ जिसका आंसर ये सीरीज हो। हिंट ये है कि जब दो कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो तो बॉयज गर्ल्स वाले क्वेश्चन बनाओ। बॉयज गर्ल्स वाले क्वेश्चन सही रहते हैं। तरुण है ना भाई? यस सर। बताओ तरुण, क्वेश्चन क्या तुम्हारा? एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर ये सीरीज हो। मैं फर्स्ट टर्म को देखो ऐसे लिख रहा हूं तुम्हें हिंट देने के लिए। देखो इससे तुम्हें कुछ हिंट मिल रहा है? सर हम आउट ऑफ n स्टूडेंट्स हम लोग एक बच्चे को सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर r बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं, एंड देन वो बचे हुए r स्टूडेंट्स में से, और वो n स्टूडेंट में से हम लोग वो n माइनस r स्टूडेंट हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं और उनको उन्हीं से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ। मतलब ऐसे रोज और कॉलम्स बना रहे क्वेश्चन हैं। तो नहीं हुआ यार, मुझे क्वेश्चन चाहिए था ना। तुमने जो बोला वो क्वेश्चन तो नहीं हुआ सर। वी हैव टू मेक a square of अच्छा हाँ, a square of students standing in rows and columns। ओके। और फिर वो r कैसे लाए वो नहीं पता। मैंने नीचे ये जो 1 इंटू NC1 होल स्क्वायर था उसको ऐसा लिख दिया है। ये जो 2 इंटू NC2 होल स्क्वायर था मैंने उसको ऐसा लिख दिया है। अब देखो तुम्हें कुछ हिंट मिल रहा है इससे? तो हम लोग नंबर ऑफ कैप्टन सिलेक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट में हम लोग एक कैप्टन सिलेक्ट कर रहे हैं, केसेस बनाते जा रहे हैं। तो फर्स्ट में हम लोग एक कैप्टन सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद एक कैप्टन सिलेक्ट करने के बाद हम बाकी सारे बच्चों
ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। सर हम n बॉयज में से r बॉयज सेलेक्ट कर रहे हैं, n गर्ल्स में से r गर्ल्स सेलेक्ट कर रहे हैं, एंड फिर उन r में से कोई एक सेलेक्ट कर रहे हैं। तो फिर से बोलो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन क्या बनाऊंगा? In n boys and n girls, Select r from each. not r. Question है number of ways to select. To select how many? One student. अभी भी देखो n minus 1 और 1 n आ रहा है समझ, 2 और n minus 2 n ही आ रहा है. Select n students and ये भी तो हो रहा है 1c1 2c1 so on to nc1. ये क्या है भाई? अपना वन कैप्टन. और वो वन कैप्टन कहाँ से आ रहा है? बॉयज और गर्ल्स. बॉयज या गर्ल्स में से किसी एक में से. It can be one boy or it can be a girl. Yes. nc1 into 1c1, nc2 into 2c1, ncn into nc1. So and you can have one boy captain or you can have a girl captain. One suppose हमने एक boy captain रख लिया मान लो. So in n boys and girls, number of ways to select n students and one boy captain will be. अगर तुम इस सीरीज को देखो तो ये वही लिखा हुआ है. What is nc1? एक बॉय सेलेक्ट होता है. What is ncn minus 1? n minus 1 गर्ल्स सेलेक्ट होती हैं. What is 1c1? जो एक बॉय सेलेक्ट हुआ है उसमें से एक बॉय कैप्टन आता है. वन बॉय कैप्टन. nc2 का मतलब 2 boys, n minus 2 girls and 1 captain, boy captain, 2c1. वही तो हो रहा है. तो ये है ये पूरी सीरीज. अब इस पूरी सीरीज का आंसर एक ही एक्सप्रेशन में दिया जा सकता है. कैसे कैसे भाई? इस बॉय कैप्टन को पहले ही सेलेक्ट कर लिया जाए. बताओ एक बॉय कैप्टन को सेलेक्ट करने के वेज कितने होंगे? nc1 भाई n बॉयज है ना, nc1. और अब टास्क क्या था? हमको टोटल n स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना था. उन्हीं n में एक कैप्टन था. एक कैप्टन आ चुका है हमारे पास. तो अब हमारे पास कितने लोग बचे? 2n minus 1. n गर्ल्स एंड n minus 1 बॉयज. और उनमें से हमको सेलेक्ट करने होंगे n minus कितने लोग? n minus 1. तो ये आ गया तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर. इस तरह के क्वेश्चन भी हमने वहां सॉल्व किए थे. वॉन्डरमॉन्ट से मैंने कहा था करना, वॉन्डरमॉन्ट से करना इजी रहता है. बट हमने यहाँ पर कोई अलजेब्रा यूज नहीं की. हमने पीएनसी से कॉम्बिनेटोरिक से इसका आंसर निकाल दिया. ठीक है. ठीक है, नोट कर लो उसको भी. तो एनपीआर का फॉर्मूला जितना बोरिंग था, जितना यूजलेस था, उतना ही एनसीआर का फॉर्मूला यूजफुल है. जहां कहीं भी किसी क्वेश्चन में वर्ड चूज यूज हो रहा हो या फिर सिलेक्शन यूज हो रहा हो, सेलेक्ट यूज हो रहा हो, यूज एनसीआर. चॉइसेस लेके जहां मल्टीप्लाई किया, आंसर तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा. जब सिलेक्शन की बात आएगी, एक साथ सिलेक्शन की बात आएगी, एक एनसीआर यूज करना पड़ेगा. और अगर तुम चॉइसेस को मल्टीप्लाई करते हो
तो अपने आंसर को करेक्ट करने के लिए उस अरेंजमेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, r फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अभी तुम लोग पूछ रहे थे कि बाइनोमियल थ्योरम में कहां से आ गया, चलो उसको भी कवर करते हैं और खत्म करते हैं। प्रूफ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ ऐसे ही हो जाएगा अगर तुम ये बता दो, इस चीज का प्रूफ बता दो कि a प्लस बी पावर n में कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर n माइनस r इंटू b पावर r इज NCR। क्वेश्चन है क्यों? सर हम अगर उसको पूरा स्प्रेड करें, क्योंकि अगर जैसे ये a प्लस, सर अगर हम इससे करें कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, सो हम उन n टाइम्स a प्लस बी में से n माइनस 1 r टाइम्स a सिलेक्ट कर रहे हैं और r टाइम्स b सिलेक्ट कर रहे हैं। यस, सो n माइनस r टाइम्स अगर हम a सिलेक्ट करें तो उसका टोटल होगा NCR, NCN माइनस r। हाँ तुम सही कर रहे हो, क्योंकि बस रेस्ट थोड़ा ऑफ द सा टाइम्स तो b आ ही एक्सप्लेन जाएगा। करना पड़ेगा इन लोगों को। जैसे मान लो और आ जाएगा, जैसे मान, हाँ हाँ सर जैसे ए और बी हाँ परीक्षा बोलो। डिस्टिंक्ट चीजें दे रखी हैं, तो उसमें से मतलब जैसे ए चीजें हैं और बी चीजें हैं, तो उसमें से हर एक इंसान को ए मतलब ए प्लस बी चीजें चूज करनी है इनमें से। लाइक वी हैव a प्लस बी होल पावर 5, यानी a प्लस बी को 5 बार तुमको मल्टीप्लाई करना है, एंड यू वांट कोएफिशिएंट ऑफ सपोज a स्क्वायर b क्यूब। अब जरा सोचो कि a स्क्वायर b क्यूब बनेगा कैसे। ऑब्वियसली a स्क्वायर के लिए तुम्हें 2a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तुम्हारे पास ये 5a हैं, इन 5 में से किन्हीं 2a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो मैंने एक ये वाला फैक्टर चूज किया और ये वाला फैक्टर चूज किया, कहता हूं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, देखो एक a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब जो बचे हुए ये तीन a प्लस बी हैं, इनको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा समथिंग समथिंग समथिंग, और लास्ट में एक b क्यूब आएगा। और जब तुम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे, चूज a स्क्वायर फ्रॉम हियर, चूज b क्यूब फ्रॉम हियर, you will get a b cube one time, coefficient of a square b cube। यही a square b cube कितनी बार आ सकता है? सर मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि मुझे अब a पावर 5 में से स्क्वायर प्लस 2ab, a पावर 5 में से a स्क्वायर बनाने के लिए मेरे पास 5c2 तरीके हैं। वही बता रहा हूं ना कि ये जब तक दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे ए स्क्वायर बनेगा नहीं। जैसे ही तुम ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई करोगे, एक ए स्क्वायर आएगा और जो बचे हुए तीन फैक्टर्स हैं उसमें ऑटोमेटिकली बी क्यूब आ जाएगा। सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब? कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब इज द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2a plus b or 3a plus b from given 5a plus b. That's why 5c2 is the coefficient of, or 5c3 is the coefficient of a square b cube. तो ये इसका लॉजिक है। इसीलिए coefficient of a power n minus r into b power r is going to be NCR। इसके लिए किसी पास्कल ट्रायंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बहुत ही बेसिक सा लॉजिक है और उसकी हेल्प से NCR निकल जाता है। तो PNC पढ़ने के बाद ये सब चीजें फिर बहुत आसान हो जाती है। इसका प्रूफ देखो कितना सिंपली हो गया।
बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ ये है एक्चुअल, पास्कल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है भाई, तो ये है हमारी ये हमारा सिलेक्शन था। हाँ सर मल्टीनोमियल भी प्रूफ हो सकता है क्या है सर? सेम चीज है, करो ना मल्टीनोमियल में भी सेम तरीके से ही सोचना है हमको कि अगर सॉरी सर आप वापस से एक बार स्क्रीन शेयर करें। हाँ मैं शेयर करूँ। हाँ, अगर हमको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ a इंटू बी इंटू सी इन a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, तो हमको ये सोचना है हाँ, हमको ये सोचना है कि एबीसी फॉर्म कैसे होता है, हाँ? ये एबीसी फॉर्म कैसे होगा, ए इंटू बी इंटू सी कैसे हो सकता है, राइट? कैसे हो सकता है भाई? अब बाई चांस मैंने ऐसा एग्जांपल लिया जहां पर a पावर 1 b पावर 1 c पावर 1 सभी लीनियर है, कैसे करोगे उसको बताओ, ये काम कैसे करोगे? तुम एक एबीसी कैसे लाते हो? यू विल चूज ए फ्रॉम हियर, बी फ्रॉम हियर, सी फ्रॉम हियर, मल्टीप्लाई करोगे तो एबीसी आ जाएगा। ये तो करते हो, एक ए यहां से, एक बी यहां से, एक सी यहां से। नाउ हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशन आपकी सर आवाज लैग हो रही है आपकी आवाज आवाज। बहुत अरे यार चलो ठीक है, ऐसा करो तुम इसको सोच कर आओ। मल्टीनोमियल का भी प्रूफ सेम है, बड़ा नेक्स्ट क्लास में बताता हूं मैं तुम्हें। डीपीपी 3 तक कर डालो, सेकंड और थर्ड भी कर डालो, टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है? सर और एक अपनी ऊपर जाओगे, हाँ ऊपर जाओगे थोड़ा और ऊपर ये वाला। सर इसमें n बॉयज और n गर्ल्स में से n स्टूडेंट सेलेक्ट करने थे, तो अगर सारे ही गर्ल्स सेलेक्ट हो गए n गर्ल्स तो वन बॉय कैप्टन तो नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तभी तो देखो फर्स्ट यहाँ पे पहली टर्म मिसिंग है, 0 इंटू एनसी नॉट का होल स्क्वायर, ये टर्म मिसिंग है ना, इसीलिए मिसिंग है ना? ठीक है सर। 0 बॉयज n गर्ल्स इंटू 0 सी, मतलब 0 सी तो कुछ होगा ही नहीं, कैप्टन हम सेलेक्ट कर ही नहीं सकते ना, तो ये टर्म मिस हो रही है यहाँ पे इसीलिए पहली टर्म में। ठीक है, तो भाई डीपीपी जब तुम लोग करना शुरू करो, क्योंकि जो फंडामेंटल है इस चैप्टर का वो तुम्हें अब आ गया है, अब तुम्हें एनसीआर और एनपीआर आ चुका है, आगे भी बहुत सारी चीजें पढ़नी बाकी हैं, लेकिन अब तुम्हें बेसिक आता है इस चैप्टर का, तो हर क्वेश्चन को केसेस बना के तो एटलीस्ट तुम सॉल्व कर ही सकते हो। बाकी जो स्मार्ट अप्रोच होगी, सर वो दोनों डीपीपी देनी है क्या ग्रुप में, होमवर्क ग्रुप में? कर डालो, देनी है नहीं देनी बात की बात है, कल तुम्हारा वो भी है, क्या कहते हैं